नमस्कार आदाब, मैं हूं सैयद समीर सजदी। आप देख रहे हैं MS-24 न्यूज़ और इंडिया 24 न्यूज़। आज हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी कौसा मंडल की तरफ से रोज़े इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया था। यहाँ पर बीजेपी की तरफ से कुछ कार्यकर्ता हैं उनके यहाँ पर खड़ी मशीन में वेलकम हॉल के अंदर यहाँ पर इस प्रोग्राम को रखा गया था, जहाँ पर बीजेपी के MLA और उनके जो दिग्गज यहाँ पर नेता वो भी आए थे और मुसलमान तबके के जितने लोग थे, लेडीज़ जेंट्स सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी कौसा मंडल के जो अध्यक्ष हैं सुहेल जुल्फ़िकार जी, उनके नेतृत्व में यहाँ पर खड़ी मशीन के पास जो वेलकम हॉल है, यहाँ पर रोज़ा इफ्तार का प्रोग्राम रखा गया है। यहाँ पे भाजपा के बड़े दिग्गज यहाँ पे नेता और मौजूद हैं और हम बात करेंगे जुल्फ़िकार जी से। ये बताएंगे इफ्तारी का जो प्रोग्राम इन्होंने रखा है क्या सोच के रखा है, क्या हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है इस वजह से, या फिर और इनके मन में कुछ चल रहा है। अस्सलामुअलैकुम। देखिए, ऐसा है कि जो बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक पक्ष के ऊपर ज़्यादा ऐसी है, तो ये दिखाने के लिए कि मुमरा के अंदर, कौसा के अंदर, जैसे अभी मेरे बाजू में खड़े विक्रम भोयर जी और यहाँ पे जो मुख्य अतिथि जो हमारे आमदार निरंजन जी डावकर है, वो यहाँ पे सब आके गए इफ्तार पार्टी के अंदर आम लोगों के साथ बैठ के, ऐसा नहीं कि कहीं अलग, आम लोगों के साथ बैठ के ही यहाँ पे इफ्तार किए। एक उसी अजान पे जो एक साथ जो रोज़दार लोग ने खोले, तो ये बताने के लिए कि सब इक्वल ही है और ये भारतीय जनता पार्टी कोई भी पक्षपात नहीं करती है, ये दिखाने के लिए हम इफ्तार पार्टी रखे थे और माशाल्लाह बहुत कामयाबी मिली, पब्लिक का सपोर्ट भी मिला और लोग हमारे साथ है वो पता चला। विक्रम भोयर जी, आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो मैं मीडिया को बताना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम से मत देखिए। इस देश में मुसलमान लोग रहते हैं, उनका रोज़ा रहता है और रोज़ा पकड़ना मुसलमानों के धर्म में लिखा है, तो उनका काम है। इसके लिए धर्म से मत जोड़िए हिंदू मुस्लिम। मैं चाहता हूँ कि सुहेल जुल्फ़िकार जी ने ये जो इफ्तार पार्टी रखी है, हम भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय का विचार करने वाले, यानी अंतिम का विचार करने वाले लोग हैं। अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी का एक मोर्चा है, उसका सुहेल और अन्य बड़गुजर जी हमारे प्रमुख है। आने वाले दिन में मुस्लिम संगठन, मुसलमान हिंदू भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र में और देश में बहुमत से जिताने के लिए इसे धर्म से मत जोड़िए। ये एक अच्छा कार्यक्रम सुहेल जी ने किया है, मैं उसका अभिनंदन करता हूँ। सब जितने लोग आए हुए हैं उनका भी मैं अभिनंदन करता हूँ कि आने वाले दिन में इफ्तार पार्टी रखी, हिंदू आया, मुस्लिम आया, तो धर्म से जोड़ा जाता है। जो धर्म है वो अपना अपने जगह पर है। आज के टाइम भारतीय जनता पार्टी के साथ एक साथ हम खड़े हैं। अंत्योदय का विचार करने वाली भारतीय जनता पार्टी, इफ्तार की पार्टी आज रखी गई। सभी मुसलमान भाइयों को मैं ईद की शुभकामनाएं देते हुए कौसा मंडल के जितने भी कार्यकर्ता है उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सर, लेकिन आपने जो कहा है कि ये हिंदू मुस्लिम को मत देखिए, इसमें मत जोड़िए हिंदू मुस्लिम को, लेकिन आप लोगों की तरफ से जो एक मैसेज गया है यहाँ के इफ्तार का प्रोग्राम करते हैं, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ एक टेबल पर बैठकर यहाँ पर जो इफ्तार किया है, एक मैसेज भी गया है ना लोगों को। कहा है कि ये धर्म से मत जोड़िए। हम लोग भारतीय जनता पार्टी से है। मोदी जी ने देश में किसी को अलग नहीं कहा है। मुसलमान लोगों को भी उतना ही सम्मान इस देश में दिया गया है। 3 तलाक जैसा विषय हो या कश्मीर के जैसा विषय हो, मोदी जी ने अपने लोगों को सोच समझ के इस देश को एक अच्छा नेतृत्व और अच्छा रास्ता दिखाया है। उस रास्ते पर मुसलमान जाएगा, ये मैं आप कहना चाहता हूँ। तो इसी के साथ में सुल्ताना मैडम यहाँ पर आई हुई है, महिला अध्यक्ष हैं। हम उनसे बात करेंगे कि उनका क्या विचार है ये रोज़े इफ्तार की जो पार्टी इन्होंने रखा है जुल्फ़िकार जी ने। सुल्ताना जी, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सुहेल भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद कि इतना अच्छा इफ्तार का आज यहाँ पर इन्होंने प्रोग्राम रखा, और उससे ज़्यादा मुझे खुशी हुई, और उससे ज़्यादा खुशी हुई कि यहाँ पर हमारे जो अध्यक्ष हैं थाना के निरंजन दावकरे, वो यहाँ पर आके और साथ में लोगों के हम लोग के बैठ के उन्होंने रोज़ा इफ्तार किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये हमको देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें कि गंगा जमुना की जो तहजीब है वो आज हमें यहाँ पर देखने को मिली है। और इसके लिए निरंजन दावकरे साहब को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और थोड़ा लेट होने की वजह से मैं उनसे मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन और दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी को हम भारतीय जनता पार्टी और उसको हम परिवार क्यों बोलते हैं, क्यों इसीलिए परिवार बोलते हैं कि उसमें ना कोई भेदभाव ना कुछ है, वो उसमें मुस्लिम सिख ईसाई सबको लेके हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं वो लेके सबको चलते हैं। आदरणीय निरंजन दावकरे साहब को
मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं इतना ही कहना चाहूँगी क्योंकि थोड़ा और मैडम कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जैसे और भी कुछ पार्टियां हैं वो हिंदू मुस्लिम में लड़ाना चाहती है। जैसे अभी एक स्टेटमेंट आया है मनसे की तरफ से, कुछ कार्यकर्ता हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे कौसा की जो मस्जिद है वहाँ पर हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इस पर अगर ऐसा कोई कदम उठाता है तो आपकी पार्टी सत्ता में है और राष्ट्र में है, यहाँ पर प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी हैं और बहुत बड़ी सरकार है आपकी, तो उसमें क्या कदम उठाएंगे ऐसे लोगों पर जो सांप्रदायिक दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, कहने वाले तो बहुत कुछ कहते हैं। आपको क्या सही लगता है आप उस हिसाब से चलिए। हमको लगता है कि हमारी पार्टी जिस हिसाब से कर रही है सब काम हमको बिल्कुल बेहतर लगता है। आज हम मुस्लिम होकर हम यहाँ पर क्यों हैं? क्योंकि हमको कुछ ना कुछ ऐसा लगा है और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे मुस्लिम समाज की खासकर महिलाओं के लिए ऐसे कार्य किए हैं जिसकी वजह से आज यहाँ पर महिलाएं, मुमरा में हमने देखा काफ़ी महिलाएं मुस्लिम होने के बावजूद भी बीजेपी से जुड़ रही हैं। और ख़ास करके उन्होंने देखा कि ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था उस पर देखा काफ़ी बातें हुई, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है। इसके लिए हम लोग एकजुट होकर यहाँ पर आज खड़े हुए हैं और इंशाल्लाह कभी भी अपनी पार्टी के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। आने वाला कॉर्पोरेटर का जो इलेक्शन है उसमें क्या तैयारी रहेगी आपकी कौसा मुमरा में? मेरा फिलहाल अभी कुछ ऐसा नहीं इरादा है, बस आप लोग की दुआ है। आने वाले कॉरपोरेशन के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है। सोहेल जुल्फिकार है, कुणाल पाटिल है, ऐसे मंडल अध्यक्ष आज यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अच्छा नेतृत्व जो केंद्र में है, थोड़ी महाराष्ट्र में अब नहीं है, महाराष्ट्र भी हम आ जाएंगे और महानगर पालिका में इस बार 2022 के महानगर पालिका से मुमरा से मुस्लिम नेतृत्व जो अच्छे तरीके से महानगर पालिका में चला जाएगा, इसके लिए हम काम करने के लिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सुना भाजपा के यहाँ पे जितने भी पदाधिकारी हैं उन्होंने अपना अपना विचार व्यक्त किया कि किस तरह से हम लोगों को यहाँ पर लड़ना चाहिए और किस तरह से एकता बना के रहना चाहिए, हिंदू हो मुस्लिम हो सबको एक साथ रहना चाहिए। और इसी के साथ जो है हम लोग यहाँ से अलविदा लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।